अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अपनी बहन मारिया का रेप मैं ही किया करता था, वीडियो बनाने वाले शहबाज ने भी एतराफ़ कर लिया है। मारिया के सर पर गिलास मारकर उसको बेहोश किया और फिर मैं अपनी बीवी सुमेरा के साथ मिलकर उसको टॉर्चर करने के बाद हमने मिलकर उसको बांध दिया। मारिया को बहुत समझाया कि अपनी जुबान किसी सूरत मत खोलना, जो हो रहा है जैसे हो रहा है चलने दो, लेकिन उसने हमें धमकी देना शुरू कर दी थी कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी और सबको बताऊंगी। हमने मारिया के मुंह में कपड़ा ठूंस कर उस पर तशद्दुद का निशाना उसको बनाया, उसको बहुत मारा पीटा ताकि उसको समझ आ जाए, वो डर जाए, लेकिन वो नहीं डरी और फिर हमारे पास इस इकदाम के अलावा और कुछ नहीं था। दोनों भाई और बाप मिलकर मारिया से अपनी हवस पूरी किया करते थे। प्रेग्नेंट होने पर उसे कत्ल कर दिया। ये हवस की एक ऐसी दास्तान है जिसको हम बार बार सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन अकल हमारी जो है वो हमारा साथ नहीं देती। दिल नहीं मानता, दिमाग नहीं मानता कि किस तरह से सगे भाई और बाप अपनी ही बेटी का जो है इस तरह से रेप करते थे, अपनी हवस पूरी करते थे। और उस घर में एक भाई की बीवी भी थी जिसको सब कुछ पता था, जो सब कुछ देख रही थी और ये सब कुछ होने दे रही थी। जब लड़की प्रेग्नेंट हुई तो इन्होंने उसको मार दिया। टोबा टिक सिंह में जी ये खौफनाक किस्म का वाकया है जिससे इंसानियत भी शर्मिंदा है। 22 साल की मारिया का केस अब नया रुख इख्तियार कर चुका है। कातिल बहुत ही शातिर निकले, बहुत ही मक्कार किस्म के लोग हैं। आखिरकार उन्हें अपना मुंह खोलना ही पड़ा। जुल्म की मारी बेचारी मारिया सालों से ये सब कुछ बर्दाश्त करती आ रही थी। जिनसी ज्यादती उसके साथ की जा रही थी, पता नहीं क्या मजबूरी थी उसकी कि वो क्यों ना बता पाई किसी को, किसी से मदद क्यों नहीं हासिल कर पाई। और जब उसको लगा कि अब पानी सर से गुजर चुका है और उसने कोशिश की तो इन्होंने उसको मार दिया। वीडियो बनाने वाला बड़ा भाई शहबाज ही मास्टर प्लानर निकला। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो भाई मुद्दई है इस केस का, जिसने अपनी बीवी के साथ मिलकर ड्रामेबाजी की और वीडियो बनाई फिर वायरल की, वो ही इस सारे के सारे मामले का मास्टरमाइंड है। तीनों बाप बेटों ने मिलकर मंसूबा बनाया था कि अगर हम में से कोई भी पकड़ा जाता है तो हम मुद्दई बन जाएंगे और सज़ा को माफ़ कर देंगे, आज़ाद हो जाएंगे। जैसे कि कंदील बलोच के केस में हुआ था कि भाई ने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया था और जब पैसे मिलते रहे थे उस वक्त बेगैरत भाई जो है उसको गैरत नहीं आई थी। कंदील बलोच के मामले में बाप मुद्दई बना था और आगे चल के बाप ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया था ये कह के कि जी गलती हो जाती है। कंदील बलोच को भी उसके सगे भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल किया और अदालत से उम्र कैद जो हुई थी वो 2 साल बाद ही कंदील बलोच के बाप ने मामला रफा दफा करवा दिया और कह दिया कि जी मैं मुद्दई हूँ, मैंने माफ़ कर दिया है। और वो जो है दरिंदा आराम से फिर घूमने फिरने लगा और आज़ाद हो गया। ये तो पुलिस का मुखबिर था जिसने जो है लाश का पोस्टमार्टम के हवाले से पुलिस को बताया कि जी लाश इन्होंने दफनाई है। पुलिस ने फिर लाश निकाली, पोस्टमार्टम किया, ब्लड और डीएनए सैंपल्स लिए। इसके बाद मारिया का बाप और भाई जो है वो मजबूर हो गए, उन्होंने जुबान खोली। अब भी शहबाज की बीवी सुमेरा की फैमिली और उनकी दूसरी बहन कौसर जो है इसी चक्कर में है कि किसी तरह केस का मुद्दई हम बन जाएं और उसके बाद आगे चल के जो है हम इस केस को रफा दफा कर दें। इसकी बहन कितनी बेगैरत है, झूठी मीडिया पे कहानियां आके सुना रही है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। बहन मिलने आती थी, उसको कैसे नहीं पता कि दूसरी बहन के साथ जिनसी ज्यादती, जिनसी फेल, जिनसी दरिंदगी का मुजाहरा किया जा रहा है इस घर में। पुलिस के मुताबिक शहबाज ने वीडियो बनाकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन तफ्तीश में उसको एतराफ़ जुर्म करना ही पड़ा। पुलिस ने शहबाज की बीवी को भी हिरासत में ले लिया है। अदालत ने दोनों का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया है। 22 साल मारिया के कत्ल पर एक भाई और बाप पहले ही गिरफ्तार हैं। पुलिस ने मुल्जिम शहबाज का डीएनए सैंपल भी लेबॉर्ट्री भिजवा दिया है। सही तफ्तीश न करने पर मारिया कत्ल केस का तफ्तीशी ऑफिसर भी तब्दील कर दिया गया है। अब ये सही तफ्तीश ना करने पर तब्दील किया गया है या फिर सही तफ्तीश कर रहा था तब तब्दील किया गया है, ये तो आगे चल के मामला पता चलेगा और हर चीज़ जो है वो खुल के सामने आएगी। डीपीओ जो है उनका कहना है कि तफ्तीशी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर अहमद रजा को तब्दील करके सब इंस्पेक्टर अली रजा को नया तफ्तीशी ऑफिसर हमने मुकर्रर किया है। मारिया की कातिल फैमिली ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए मारिया का जनाजा किस तरह से पढ़वाया, फिर उसे कब्रिस्तान में दफना दिया रातों रात कह के कि उसको हैजा हुआ है और डॉक्टर से ये बात कही है कि अगर उसकी तदफीन ना की तो उसकी बॉडी बदबू छोड़ जाएगी और हम ऐसा नहीं चाहते। रातों रात उसकी तदफीन कर दी। फिर इसकी बहन जो है वो झूठा प्रोपेगेंडा लेकर मीडिया पे आती है, कहती है हमें तो कुछ भी नहीं पता। मुझे रात को फैमिली फ़ोन करती है और कहती है कि जी उसकी तबीयत बड़ी ख़राब है। जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ तो उसकी डेथ हो चुकी होती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक बहन जो है वो दूसरी बहन को ना बताए कि उस घर में उसके साथ क्या अमल किया जा रहा है। कितना खौफनाक अमल। ये खौफ मारिया की आंखों में नज़र आता होगा जो भी उससे मिलता होगा
कि उसके सगे भाई, 2 भाई जो कि भाभी समेत एक घर में रहता है बच्चों के साथ, उसकी अपनी भी बच्चियां हैं, वो उसके साथ जिनसी ज्यादती कर रही हैं। ये खौफ मारिया की आंखों में क्या इसकी बहन को नजर नहीं आता होगा कि उसका सगा बाप, बूढ़ा बाप जो चलने फिरने से कासिर लग रहा है, वो किस तरह से जो है अपनी बेटी के साथ जिनसी ज्यादती करता था, जिनसी फेल करता था। और ये भी चीजें सामने आई हैं कि इन्होंने दिन मुकर्रर किए हुए थे, उस बेचारी का हर 2 दिन बाद रेप किया जाता था, और किस तरह से वो बर्दाश्त करती हो कि भाई जो कि आपके लिए क्या कुछ होते हैं, आपका सगा बाप, हम कौन से दौर में रह रहे हैं, ये समझने से कासिर है। तो इसकी बहन ने आके झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमें कुछ नहीं पता, और वो बार बार कोशिश कर रही है कि उस केस की मुद्दई बन जाए ताकि आके चल के अपने बाप और भाइयों को जो है वो माफ कर दें। अब आप ये देखें कि इन्होंने किस तरह से उसको दफनाया था। पुलिस को इस जुर्म की इत्तला मुखबिर से मिली थी, पुलिस ने 2 मरकजी मुलजिमों को गिरफ्तार किया था उसी वक्त, और तहकीक की थी, कत्ल की वीडियो क्लिप देखी और मकतूला की कब्र कुशाई के लिए तरीकाकार के मुताबिक मजिस्ट्रेट को दरखास्त दी गई, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद 2 दिन पहले इसकी कब्र खोद कर डेड बॉडी निकाली गई और टोबा टेक सिंह DHQ हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो खौफनाक इंकशाफात हुए थे कि इसके साथ जिनसी ज्यादती की गई है, इसको महीनों से मारा जा रहा है और बहुत मारा गया। उसकी तो हड्डियां वगैरह भी टूटी हुई थी, गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। पहले जो वीडियो हमें नजर आई उसमें यह दिखाया जा रहा था बाप सुकून से बैठा हुआ है और बाप जो है तकिए से उसका सांस बंद कर रहा है, लेकिन इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि उसको तो बहुत मारा पीटा गया है, उसके सेंसिटिव एरिया पे भी बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता था, उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ सेंसिटिव पार्ट्स पे उसको बहुत मारा जाता था, उसको जगह जगह नील पड़े हुए हैं, उसको बहुत अजियत दी जाती थी। कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर बोलने से भी कासिर हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझसे नहीं बोली जाएंगी, लेकिन सगा बाप और सगे भाई उसको जिस तरह से अजियत देते थे, जिस तरह से, ये सबसे बड़ी अजियत है कि आपके अपने आप का सगा खून, आपका बाप जो कि साहिबान होता है, आपको छत, आपको आपके लिए एक ऐसा शेल्टर होता है कि दुनिया में कोई आपके बाप की जगह नहीं ले सकता। वो आपका रेप कर रहा हो, आप क्या महसूस करेंगे? ये कोई सुतेला बाप नहीं था, ये सगा बाप था। अब आप देखें कि फिर मकतूला के जिस्म से इन्होंने ज़रूरी मवाद हासिल करके जो है पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री भी भेज दिया, डिपार्टमेंट में भेजा हुआ है, उसका भी इंतजार है। मकतूल लड़की के कत्ल के मुकदमे को पंजाब हुकूमत ने हाई प्रोफाइल केस इस वक्त करार दिया है और इसकी तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन की आला तरीन सतह पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जो झूठा भाई है जिसने वीडियो बनाई थी, मैंने कल आपको बताया था, मैं आपको डे 1 से बात बता रही हूँ, मैंने आपको डे 1 से बात बताई थी कि जो वीडियो बनाने वाला बंदा है वो भी इन्वॉल्व है, वो जो भाई है वो झूठ बोल रहा है, और वही हुआ। एक थप्पड़ के बाद उससे सच्चाई उगल दी है कि हाँ जी मैंने ये सब कुछ किया था। उसका केस लेने से इनकार किया उसके वकील ने। मैं उस वकील को सलाम पेश करती हूँ कि किस माँ ने उसको पैदा किया होगा जब आपके क्लाइंट ने, इन दोनों दरिंदों ने, मियाँ बीवी ने, सुमेरा और उसके शौहर ने जब सारी कहानी अपने वकील को बताई तो वकील ने उसी वक्त कह दिया मैं ये केस नहीं लूँगा, मैं दरिंदों का केस नहीं लेता, मैं जुर्म को और मुजरिम को सपोर्ट नहीं करता। मीडिया से भी उन्होंने बात की तो और बताया था कि इन दोनों दरिंदों ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप देखें कि किस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें डेवलपमेंट्स आ रही हैं। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये केस हाई प्रोफाइल केस बनाया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। हम चाहते हैं कि इन दरिंदों को एज सून एज पॉसिबल जो है सजाए मौत मिले, और बाकी लोग जो इस तरह से दरिंदगी करने का सोचते भी हैं अपनी बेटी के साथ, सगी औलाद के साथ, वो जो है उनको खौफ पैदा हो, उनको डर लगे, उनको पता चले कि एक ऐसा माशरा जहाँ पर सज़ा और जज़ा होती है और उनको ऐसे गंद घोलने की सज़ा ज़रूर मिलेगी।